सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रहा है, SC ST रिजर्वेशन खत्म कर देनी चाहिए। इससे पहले कि आप डिसाइड करें, ये 10 पॉइंट्स देख लीजिए डेटा, थियोरी और लॉ के साथ। नंबर 1, रिजर्वेशन सिर्फ एक जगह काम करता है, सिलेक्शन के वक्त, एंट्री पॉइंट यानी सीट मिलने के पहले। उसके बाद सब कुछ सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, एग्जाम का पेपर सेम होता है, पासिंग मार्क्स सेम होते हैं, और जब डिग्री मिलती है उन बच्चों को ही मिलती है जिन्होंने मेरिट अचीव किया होता है, सेम कोर्स, सेम फैकल्टी, सेम एवेल्युएशन एंड सेम स्टैंडर्ड्स के साथ। इसलिए रिजर्वेशन से डिग्री की वैल्यू कम नहीं हो जाती, सेम रहती है, बिकॉज डिग्री इज नॉट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कौन कहाँ से आया। नंबर 2, सोशियोलॉजिस्ट सतीश देशपांडे ने कहा था, मेरिट खुद कास्ट न्यूट्रल नहीं होता। जो स्कोर हाई करते हैं वो सिर्फ टैलेंट नहीं मेजर करते, वो मेजर करता है कि किसको कोचिंग मिली, किसको इंग्लिश मीडियम मिला, किसको स्कूल मिला, किसको घर में पढ़ाई का माहौल मिला। ये सब बना के बोर्डियू इसको कल्चरल कैपिटल कहते हैं। नॉलेज, लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस जो जेनरेशन से ट्रांसफर होता है। नंबर 3, अंबेडकर ने रिजर्वेशन को चैरिटी की तरह नहीं बनाया था। उनका आर्ग्यूमेंट था ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जिसका मतलब है हिंदू सोशल ऑर्डर में हर कास्ट की अलग अलग कास्ट से अपनी हायरार्की होती है, और ये सिर्फ पॉवर्टी का मामला नहीं है, ये स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन होता है। मंदिर में घुसने में, कुएं से पानी पीने में, स्कूल के एक्सेस में, स्कूल में कहाँ बैठना है उसमें, एंड इन सब से बहुत ज़्यादा चीज़ों में। नंबर 4, एक कॉमन आर्ग्यूमेंट सुनने को आता है, इतने साल हो गए, अब तो ये गैप बंद हो चुका होगा। डेटा ये कहता है कि ऐसा नहीं हुआ है। IIT की फैकल्टीज में SC ST रिप्रेजेंटेशन 3% से कम है। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में 22.5% कोटा के अगेंस्ट सिर्फ 13% हैं, और सेक्रेटरी लेवल तक गिरकर 4.8% ही रह जाते। और ऐसे बहुत सारे और ट्रेंड्स भी नजर आते हैं। मतलब जहाँ रिजर्वेशन लीगली मैंडेटरी भी होती है, वहाँ पे भी पूरी नहीं हो पाती। अगर ये मैकेनिज्म हटा ही दिया गया तो जो थोड़ा बहुत अपवर्ड मोबिलिटी है वो कहाँ से मिलेगी। नंबर 5, फॉर ऑल दोज हु थिंक दैट SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए, ये फेयर सुनने में लगता है, लेकिन ये कास्ट की गलत समझ है। मैक्स वेबर ने कहा था कि क्लास मतलब पैसा, स्टेटस मतलब सोसाइटी आपको किस नजरिए से देख। OBC बैकवर्डनेस इकोनॉमिक है, इसलिए इनकम क्राइटेरिया हो सकता है। SC ST डिस्क्रिमिनेशन स्टेटस बेस्ड है, इसके साथ कास्ट स्टिग्मा अटैच्ड होता है। एक SC डॉक्टर पैसे कमा सकता है, अपना सरनेम नहीं बदल सकता। सोसाइटी उनको कास्ट के नजरिए से देखती जा रही है। बैंक बैलेंस ये नहीं डिसाइड करता कि आप उनकी डिग्री को कितना वैल्यू दे रहे हो। इसलिए 1992 में इंदिरा स्वानी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद SC ST क्रीमी लेयर को बर्खास्त कर दिया था। उनका एक्सक्लूजन इनकम नहीं स्टेटस से था। नंबर 6, आप में से जो लोग ये समझते हैं कि दीज डिस्क्रिमिनेशंस हैपेंड इन द पास्ट और अब नहीं होती, अर्बन एरियाज में तो बिल्कुल नहीं होती। पॉज एंड थिंक, बचपन से आज तक कहाँ कहाँ एक्सक्लूजन, स्टिग्मा, डीह्यूमनाइजेशन होता रहा SC STs के साथ, लेकिन आपका उस पर ध्यान भी नहीं गया बिकॉज इट वॉज सो नॉर्मलाइज्ड। नंबर 7, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अंडर रिप्रेजेंटेड। जब तक ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, अकेडमिया में और हर चीज़ में SC ST रिप्रेजेंटेशन या हर सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन कम रहेगी, उनका लिव्ड एक्सपीरियंस पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएगा। ये ग्लोबली डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है। वाइडर द रिप्रेजेंटेशन, द मोर द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव। हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, SC ST, OBC, women, transgender, differently abled and so many more. The way they have experienced and understood their disadvantage is not the same as an outsider. So ये lived experience और watched experience दोनों के amalgamation से जो पॉलिसी निकल के आती है, उसका एडवांटेज सोसाइटी को होता है। नंबर 8, अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करी थी। इक्वालिटी सिर्फ रिसोर्सेज देने से नहीं आती, लोग उन रिसोर्सेज को यूज करने के केपेबल भी होने चाहिए। जब कैपेबिलिटी ही अनइक्वल हो, सेम टेस्ट देना इक्वालिटी नहीं होती, सिर्फ इक्वालिटी का दिखावा होता है। नंबर 9, आई विल एक्सप्लेन दिस टू एन एग्जाम्पल नाउ। 2007 में इकोनॉमिस्ट थोराट एंड एटवेल ने इसे डायरेक्टली टेस्ट कर लिया। उन्होंने आइडेंटिकल रेज्यूमेज बनाए, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंसेस, सिर्फ नाम बदल दिया। एक अपर कास्ट हिंदू नेम और एक दलित नेम, एक मुस्लिम नेम। रिजल्ट्स में ये पता चला कि दलित और मुस्लिम नाम वाले कैंडिडेट्स को सिग्निफिकेंटली कम इंटरव्यू कॉल्स मिले। वैसे ही क्वालिफिकेशंस
के बावजूद बाद की स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया कि दलित नाम वाले कैंडिडेट्स को 20% ज़्यादा एप्लीकेशंस भरनी पड़ती हैं सेम क्रेडिबिलिटी के साथ। ये डिस्क्रिमिनेशन डिग्री के साथ बंद नहीं होता, एक्सपीरियंस के बाद भी, सालों के बाद भी उन्हें अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता है। नंबर 10, तो असली सवाल रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं है। असली सवाल ये है कि जब तक गैप हर तरीके से साफ दिख रहा है, क्या हम स्टार्टिंग लाइन को इक्वल मान लें सिर्फ इसलिए क्योंकि फिनिश लाइन सेम है। रिजर्वेशन बार नीचे नहीं करता, वो सिर्फ ये मानता है कि रेस जहाँ से शुरू हुई है वो इक्वल नहीं है।